तत्सत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए आज का उपदेश कार्य प्रारंभ करते हैं। आत्मरूप मित्रों, परमात्मा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए आज हमारे समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां, नाना प्रकार के भ्रम फैले हुए हैं। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने अपने अपने स्वमत के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनंत मार्गों का, अनेकों क्रियाओं का वर्णन किया है और नाना प्रकार के स्वमत स्थापित करके जगत की मानवता गुमराह हो रही है। इसी श्रृंखला में कलयुग के 5010 वर्ष व्यतीत होने पर नवम बुद्धावतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने इस धराधाम पर अवतरित होके अवतार परंपरा द्वारा सनातन विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, दिव्य चक्षु योग, विज्ञान योग को पुनः आविष्कृत करके संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए इस अध्यात्म विद्या का आविष्करण करके परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, परमात्म दर्शन की युक्ति गुरु कुंजी जो हमारे समक्ष प्रस्तुत की है, उसी का जो स्वानुभव मुझे प्राप्त हुआ है, उसी स्वानुभव को मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। मित्रों, आत्मरूप सज्जनों एवं आत्मस्वरूपा देवियों, मानस में संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। अर्थात बड़े भाग्य से 4,84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद इस दुर्लभ मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है और यह मनुष्य शरीर साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा इसी मनुष्य शरीर से ही प्राप्त होता है। यह प्रत्यक्ष दिखने वाला विश्व जो कि स्वयंभू है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। यह आदि मध्यांत रहित अखंड विश्व दिखने वाला ही साक्षात विश्व रूप परमात्मा है। इस विश्व विराट के सगुण के 8 अंग ही अंश रूप से मानव मात्र के पास उपलब्ध है। विराट के अंश रूप से प्राप्त 8 अंगों में
संपूर्ण मानव मात्र के पास 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, 7वां बुद्धि तथा 8वां स्वयं या जीव, यही 8 साधन प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है। व्यक्ति किसी भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय का हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति हो, रूस का हो, जापान का हो, चीन का हो, प्रत्येक मानव मात्र के पास ये 8 साधन उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने सर्वांग योग में कहा है कि जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। बतासा अर्थात आत्मा अनुभव को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु भगवान ने बतासा अधिष्ठान के रूप में कायम कर दिया। यहाँ पर एक प्रश्न विचारणीय है। अनेक प्रकार के लोग विभिन्न उपदेशों में ये बाद में चर्चा करते हैं कि बतासे में भगवान दिखाया जाता है, परंतु यह एक बहुत ही अद्भुत और व्यापक विषय है कि बतासा ही रखने को क्यों कहा गया। तो प्रथम कुछ बातों पर बतासे से संबंधित भ्रांतियां दूर करने के उपरांत आगे का प्रयोग बताते हैं। सर्वप्रथम मूल इस विश्व वस्तु का, ये दिखने वाले विश्व वस्तु का बोध कराना है। इस स्थूल दृष्टि से यदि विचार किया जाए, देखा जाए, तो चारों खानियों में शक्कर ही मूल वस्तु है। इसलिए बतासे रखने को कहा गया। आत्मरूप सज्जनों, शर्करा ही मानव मात्र का प्रिय पदार्थ है, जो कि चींटी से लेकर हाथी तक सभी को प्रिय है। इसलिए यह एक देशीय पदार्थ नहीं है। सर्व परमात्मा का बोध कराने के हेतु सर्वदेशीय पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए नारायण भगवान ने बतासा अधिष्ठान रखा। और अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो निज अधिष्ठान की भूल हो जाने के कारण विश्व में मिलान करने के लिए बतासा रखा गया। हर एक पूजन में ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, और ये परंपरा योग दृष्टि से है, परंतु मनुष्य के पास विवेक शक्ति न रहने के कारण उसे विस्मरण हो गया और यह योग छिप गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 4 के दूसरे श्लोक में कहा है, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अर्थात ऐसे परंपरा प्राप्त
राज ऋषियों को मिला, सो बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटाया। इसी दृष्टि से जो ये परंपरा प्राप्त ज्ञान चला आ रहा है, इसी परंपरा प्राप्त सनातन ज्ञान को जानने के लिए अधिष्ठान बतासा अधिष्ठान रखा गया। वैसे तो किसी भी वस्तु से लक्ष्य हो सकता है, परंतु प्रियता का, मिठास का, जिस सरलता से लक्ष्य बतासा या मिस्त्री के द्वारा किया जा सकता है, वैसा अनुभव विश्व के किसी भी दूसरे पदार्थ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मरूप सज्जनों, आत्मस्वरूपा देवियों, जो मूल बात थी कि इस विश्व विराट के 8 अंग ही मानव मात्र के पास अंश रूप से स्थित हैं, तो उसमें प्रथम पंच ज्ञानेंद्रियों में से प्रथम ज्ञानेंद्रिय आंख है, और आंख हमारी प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करती है। जब तक प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा तो स्वस्थ आंखें भी कुछ भी नहीं देख सकती। तो आंख का कार्य है देखना, और आंख देखती क्या है? रूप। रूप अग्नि तत्व का गुण है, तो आंख रूप देखती है। इस अधिष्ठान स्वरूप बतासे को जब हम देखते हैं तो हमें रूप दिखता है, और यह रूप इस बतासे से लेकर के इस पिंड से होता हुआ आप सहित, अपने सहित संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी हमारी दृष्टि जाती है, जहां जिस वस्तु को हम देखते हैं, जिस पदार्थ को हम देखने की चेष्टा करते हैं, तो हमें रूप ही रूप सर्वत्र गोचर होता है। और यह रूप अग्नि तत्व का है। हमारी आंख अग्नि तत्व से बनी हुई है, और यह रूप हमारी आंखों में अग्नि तत्व से ही रूप बना होने के कारण हमारी आंखों में प्रविष्ट हुआ है। इस तरीके से इस विश्व विराट का प्रथम अंग आंख, जो कि अग्नि तत्व से बनी हुई है, वो केवल रूप का ही अनुभव करती है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में अग्नि तत्व ही भरा हुआ है। अब रूप कैसा है? अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, ये आंख नहीं देखती। आंख केवल और केवल रूप को बताती है। इस प्रक्रिया में यदि हम अपने मन को पृथक खींचकर केवल आंख से जब अनुभव करते हैं, तो आंख केवल रूप को देखती है, और रूप ही अग्नि तत्व के रूप में सर्वत्र अखंड रूप से एक ही अस्तित्व को सिद्ध करता है, और वह है रूप। आत्मरूप सज्जनों, ये विराट का प्रथम अंग अग्नि, और अग्नि से बनी हुई हमारी ज्ञानेंद्री आंख अग्नि तत्व का ही रूप है, और अग्नि तत्व से ही आंख बनी है। अग्नि ही रूप बन करके
हमारे आंख के तिल से प्रवेश करती हुई इस संपूर्ण पिंड के सहित संपूर्ण विश्व में रूप ही रूप का अनुभव आंख में। सज्जनों, इस विराट का दूसरा अंग वायु तत्व है। वायु हमारे मानव शरीर में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा है। हमने जब इस अधिष्ठान स्वरूप खांड को, बतासे को या मिश्री को हाथ से छू करके देखा तो स्पर्श का ज्ञान हुआ। यह स्पर्श बिना प्रयोग किए, बिना छूकर देखने से स्पर्श का अनुभव नहीं होता है। इस छोटे से पिंड से लेकर के स्पर्श जब हम करते हैं अपने इस शरीर के सहित, अपने आसपास रखी हुई प्रत्येक वस्तु, चारों तरफ जब हम पूरे विश्व में किसी भी पदार्थ को स्पर्श करते हैं तो हमारी त्वचा स्पर्श भाव से इसका अनुभव देती है। इस प्रकार हमारी त्वचा द्वारा स्पर्शन शक्ति का अनुभव होता है। यदि हमारा कोई अंग पैरालाइज्ड हो जाता है या कोई त्वचा से संबंधित बीमारी हो जाती है और हमारी त्वचा अगर निष्क्रिय हो जाती है तो हमें स्पर्श होने के बाद भी त्वचा को कोई अनुभव नहीं आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो विराट का वायु तत्व ही मानव शरीर में अंश रूप से क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा द्वारा एक अटूट और अखंड अस्तित्व स्पर्श का ही अनुभव करता है। इस प्रकार पूरे विश्व में वायु तत्व ही संपूर्ण एक अटूट अस्तित्व और अखंड रूप से सर्वत्र व्याप्त है और इसकी गवाही हमारी त्वचा देती है। त्वचा को ही ये अनुभव आता है। आत्मरूप सज्जनों एवं आत्मस्वरूपा देवियों, इस तरह हमने इस विराट के दूसरे अंग वायु तत्व के द्वारा मानवशील में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा से स्पर्श भाव का अनुभव किया, अर्थात वायु तत्व ही संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विराट में व्याप्त है। आत्मरूप सज्जनों एवं देवियों, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य नवम बुद्धावतार कहते हैं कि इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। अर्थात वायु तत्व ही स्पर्श भाव से, वायु तत्व का गुण स्पर्श होने के कारण स्पर्श भाव से ही पूरे विश्व में सर्वत्र त्वचा स्पर्श द्वारा वायु तत्व के निश्चय
की गवाही देता है। इसके बाद इस विराट का तीसरा तत्व आकाश, और आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान है। आकाश का गुण शब्द है। आकाश तत्व से हमारा कान बना और आकाश तत्व से शब्द बना। आकाश ही शब्द बन करके हमारे कान में प्रविष्ट हुआ है। अब जब हम प्रयोग करते हैं इस अधिष्ठान रूप बतासे में, शर्करा में, तो शब्द का अनुभव आता है। और यह शब्द इस छोटे से पिंड से लेकर के सर्वत्र आप सहित प्रत्येक जगह प्रयोग द्वारा क्रिया करने पर कान शब्द की ही गवाही देता है। आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान, और कान आकाश का गुण होने से जड़ में भी शब्द है, चेतन में भी शब्द है, और शब्द भाव से ही ये आकाश तत्व सर्वत्र विश्व में भरा हुआ है। इसमें शब्द है स्थाई, इसमें शब्द है स्थाई, बजाकर कान से सुनो, ऐसे ही विश्व में सारे स्थित हैं शब्द भाव भी। इस प्रकार हमारी तीसरी ज्ञानेंद्रिय कान इस विश्व में एक अटूट और अखंड अनुभव प्रदान करती है। इस विराट स्वयंभू विराट का चौथा अंग जल तत्व है। जल की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जिह्वा है, और जिह्वा रस भाव से प्रत्येक पदार्थ को जीव द्वारा जब हम क्रिया करते हैं, जीव द्वारा जब हम इसको क्रिया करते हैं, तो जीव रस भाव से इसके स्वाद को बताती है। यह जिह्वा जल तत्व से बनी हुई है, और जल तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय मानव मात्र में अंश रूप से जीव है, जो कि जल के गुण रस को बताती है। इस प्रकार इस छोटे से पिंड से लेकर के आप सहित हम अपने हाथ को छुएं, या हम अपने हाथ को जीभ से लगा करके देखें, किसी भी पदार्थ को अगर हम जीभ से चख करके देखते हैं, तो संपूर्ण विश्व में हमें रस भाव से जल तत्व ही दिखता है। अर्थात जल तत्व ही संपूर्ण विश्व में एक रस अखंड रूप से, अटूट रूप से जल तत्व ही भरा हुआ है। इस जल तत्व को समझने के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। हमारी जीभ जल तत्व के कारण ही सदैव गीली रहती है। अगर इस जिह्वा को हम किसी एक सूखे कपड़े से इसके जल को, रस को, गीलेपन को सुखा दें, और सुखाने के बाद कुनैन, जो कि अत्यंत ही कड़वी होती है, और इसको जिह्वा पर रखें, तो हमें किसी भी प्रकार के रस का अनुभव नहीं होता है। इसके कड़वापन का कोई भी अनुभव हमें प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार इस विराट के चौथे अंग जल तत्व
का गुण रस भाव का अनुभव हमारी क्रियाशील ज्ञानेंद्री, मानव मात्र की क्रियाशील ज्ञानेंद्री जीभ ने रस अनुभव किया, और यह रस जल तत्व का है। जल तत्व ही सर्वत्र पूरे विश्व में अटूट रूप से, अखंड रूप से विश्व की प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है। इसके अनंतर मानव मात्र की पांचवी ज्ञानेंद्री नासिका, नासिका जो कि इस विराट के पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। पृथ्वी तत्व ही गंध बन करके हमारी नासिका में प्रविष्ट हुआ है। पृथ्वी तत्व का गुण गंध है, और ये गंध भाव विश्व में अटूट और अखंड भरा हुआ है। इस छोटे से पिंड को जब हम अपनी नाक से सूंघते हैं तो एक गंध का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार हम अपने हाथ को जब सूंघते हैं या हमारे आसपास रखी हुई किसी भी वस्तु पर जब हम प्रयोग करते हैं, नासिका द्वारा सूंघते हैं, तो हमें गंध का अनुभव होता है। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पदार्थ में, विश्व के प्रत्येक पदार्थ में हम गंध का अनुभव करते हैं, और यह गंध भाव, गंध गुण पृथ्वी तत्व से ही बना हुआ है। इस प्रकार सर्वत्र एक अटूट और अखंड गंध रूप में सर्वत्र नासिका के द्वारा पृथ्वी तत्व ही सर्वत्र विद्यमान है। ये हमारी नासिका अनुभव करती है। आत्मरूप सज्जनों, इस प्रकार विराट के 5 अंग, अग्नि तत्व जिससे हमारी आंख बनी, दूसरा वायु तत्व जिससे त्वचा का निर्माण हुआ, तीसरा आकाश तत्व जिसका गुण शब्द भाव है, चौथा जल तत्व जिससे हमारी जिह्वा बनी, जिसका गुण भाव रस है, और पांचवा पृथ्वी तत्व जिससे हमारी क्रियाशील ज्ञानेंद्री नासिका बनी, और इस पृथ्वी तत्व का गुण भाव गंध है। इस प्रकार इस एक ही पदार्थ में अधिष्ठान स्वरूप शर्करा खंड में हमने 5 भावों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव किया। आत्मरूप सज्जनों, अब यह प्रश्न उठता है कि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह 5 मिलकर एक है या एक में ही 5 है? हाँ देवी, ये 5 हैं या एक हैं? हाँ, जरा तेज बोलिए। हाँ, क्या कह रही? ये 5 है कि एक है? हाँ, तेज बोलिए। 5 है। ठीक है। अगर ये 5 हैं तो इन 5 भावों को एक अलग अलग पात्र में, पांचों को, इसका शब्द निकाल करके अलग करिए, इसका स्पर्श निकाल करके अलग करिए, इसका रूप निकाल करके अलग करिए, इसका गंध निकाल कर अलग करिए, और इसका रस निकाल करके अलग करिए। करिए आत्मरूप सज्जनों एवं देवियों, इन 5 को अलग अलग करिए। हो सकता है?
नहीं, ये संभव ही नहीं है। अर्थात ये 5 तत्वों की अखंड एकात्मता इस छोटे से पिंड से लेकर के आप सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ में, ऐसा कोई ब्रह्मांड में पदार्थ नहीं है जो इन 5 से परे हो, जिसमें इन 5 तत्वों का गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 का अनुभव ना आता हो। अतः यह सिद्ध होता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि ये 5 नहीं, ये एक हैं। एक में ही 5 भाव रूप से 5 ज्ञानेंद्रियों ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से 5 भावों का इस एक छोटे से पिंड में अनुभव किया, और इस छोटे से पिंड से लेकर के आप सहित, अपने सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में, विश्व में जहां कहीं भी हम प्रयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, तो प्रत्येक पदार्थ में इन 5 का अनुभव हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार इन 5 भावों का इस एक छोटे से पिंड में 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया। अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य समाप्त हुआ। इसके बाद इस विश्व विराट का 6वां साधन मन मानव मात्र को प्राप्त हुआ है, और इस मन के द्वारा हम आगे के 3 गुणों का विचार करते हैं। मन हमारा 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर ही सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात आत्मरूप सज्जनों, गीता अध्याय 3 के 42वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से परे। तो इंद्रियां हमारी स्थूल को बताती है। किसी भी व्यक्ति से अगर 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पूछा जाए तो हर व्यक्ति इसका उत्तर देता है कि ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, ये त्वचा है, ये जिह्वा है। परंतु अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया मन कहाँ है, मन कहाँ रहता है, तो इसका उत्तर शायद उसके पास उपलब्ध नहीं होगा। तो मन ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म है, और यह 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर ही सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है। अर्थात त्रिगुणात्मक है। अब इसी शर्करा खंड को जब हम मन के पास पहुंचाते हैं तो मन अपना 3 प्रकार का अनुभव व्यक्त करता है। इसी शर्करा खंड को
जब हम बारीक पीस कर पाउडर बनाकर घी के साथ मिला करके एक प्लेट में रखते हैं तो इसके गुण का अनुभव हमारे मन को नहीं होता है, परंतु जब हम मुख के द्वारा इसे ग्रहण करते हैं, इसे खाते हैं, तो मन को अच्छा अनुभव आता है और खाने के बाद हमारा शरीर हष्ट पुष्ट पुष्टिवर्धक होता है। इसी को शास्त्रीय भाषा में तत्वदर्शी विज्ञानियों ने, हमारे प्राचीन ऋषियों ने सतोगुण कहा है। अर्थात किसी भी पदार्थ के प्रयोग से लेकर परिणाम तक अगर मन को अच्छा ही अच्छा अनुभव होता है तो ये उस पदार्थ का सतोगुण है। इस प्रकार हमारे मन ने सतोगुण का अनुभव किया। नारायण भगवान कहते हैं कि घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्तो है, संपूर्ण विश्व में भी ऐसे ही यह भरा हुआ। अर्थात जब इसको घी के साथ मिला करके इसी शर्करा खंड को हम सेवन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो हमारा मन शांति और सुख का अनुभव करता है। यही इस पदार्थ का सतोगुण है। अब पुनः इसी शर्करा खंड को बारीक पाउडर बना करके पानी में घोलकर जब हम पीते हैं तो पीने में हमारे मन को अच्छा अनुभव आता है, परंतु वैद्यकीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार शक्कर का गुण, शक्कर का स्वभाव ऊष्मा पैदा करना है, दाह पैदा करना है, जलन पैदा करना है, गर्मी पैदा करना है। तो यही ऊष्मा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। तो पीने में तो अच्छा लगता है, परंतु उसके बाद इसका परिणाम सर्दी जुकाम के रूप में हमारा मन अनुभव करता है। यही इस पदार्थ का, इस शर्करा खंड का रजोगुण है। अर्थात किसी भी पदार्थ के प्रयोग से लेकर के परिणाम तक, प्रयोग में अच्छा अनुभव आना और परिणाम में बुरा अनुभव आना, या अच्छा बुरा मिलवा, अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव आने को शास्त्रों में रजोगुण संज्ञा प्रदान की। अब पुनः इसी शर्करा खंड अधिष्ठान को जब हम सूखा नीरा खाते हैं तो हमारे मसूड़ों के छिल जाने का डर, कमजोर दांतों के गिर जाने का डर तथा खाने के उपरांत पेट में उष्णता पैदा करना, दाह पैदा करना, जलन पैदा करना, बुखार आ जाना इत्यादि हमारे मन को अनुभव आता है। अर्थात कहने का तात्पर्य किसी भी वस्तु के प्रयोग से लेकर के परिणाम तक
यदि मन को बुरा ही बुरा अनुभव आए तो वो उस पदार्थ का तमोगुण है। इस प्रकार ये इस शर्करा खंड अधिष्ठान में मन के द्वारा सत, रज और तम 3 गुणों का अनुभव हुआ। आत्मरूप सज्जनों, जिस प्रकार इस छोटे से शर्करा खंड में 3 गुणों का मन द्वारा आने वाले 3 गुण सत, रज और तम का अनुभव किया, तो ये केवल इस शर्करा खंड में ही विद्यमान नहीं है। ये अपने सहित इस पिंड से लेकर के प्रत्येक पदार्थ में, इस डायरी में, इस डिब्बे में, इस पुस्तक में तथा जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, विश्व में सर्वत्र प्रत्येक पदार्थ में जब हम प्रयोग करते हैं तो इन 3 गुणों का अनुभव हमारा मन करता है। अर्थात ये प्रकृति के 3 गुण इस शर्करा खंड छोटे से पिंड से लेकर के यच्चावत संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। प्रथम 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियों के गुण, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कि तत्वों से बनी हुई हैं, उन तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा मन के द्वारा अनुभव आने वाले 3 गुणों का सत, रज, तम का अनुभव किया। इस प्रकार 5 और 3 मिल करके 8 अंग, 8 अंगों का अनुभव किया। अब ये इस पदार्थ में, एक ही पदार्थ में 8 भाव दिखे। अब ये 8 हैं या 1 हैं? 1 में 8 हैं या ये 8 भाव अलग अलग हैं, या ये 8 रूप में दिख रहा है? बताइए भाई। 1 में 8 है। हाँ जी, तेज बोलिए। 1 में 8। क्या अनुभव आया? अलग अलग हैं या 1 हैं, या 1 में ही 8 हैं? हाँ जी बोलिए। 1 में 8। 1 में ही 8 हैं। वेरी गुड। इस प्रकार हमने देखा कि इस एक ही छोटे से पिंड में 8 भावों का अनुभव किया। आत्मरूप सज्जनों एवं देवियों, यही प्राणी मात्र, जीव मात्र भक्षण करने वाली हर एक पदार्थ को जब वो सेवन करता है, अर्थात अन्न को जब वो सेवन करता है, तो यही 3 गुण हमारे शरीर में 3 नाड़ियों का रूप धारण करते हैं, जिन्हें कफ, वात और पित्त कहते हैं। ये कफ, वात और पित्त, ये तीनों नाड़ियां हमारे शरीर में स्पंदन का कार्य करती हैं। जब इस अन्न को हम ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफवात बने, पित्त वेग से कूदने लगे।
इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करे। यही तीन गुण जो इस सबने सरकरा रूप अधिष्ठान में देखा, इस पदार्थ में देखा, यही जब प्राणी मात्र अन्न को ग्रहण करता है, अन्न खाता है, तो इसी पदार्थ में जो ये तीन गुण सूक्ष्म रूप से बिना किसी हलचल के विद्यमान हैं, यही तीन गुण जब पेट में जाकर के क्रिया करते हैं तो ये नाड़ियों का स्वरूप धारण करते हैं, कफ वात और पित्त के रूप में। और यही तीनों गुण अपना स्वरूप जानने के लिए मन बुद्धि और अहंकार बन करके कार्य करने लगते हैं। आत्मरूप सज्जनों, इस प्रकार एक ही पदार्थ में हमने 8 भावों का अनुभव किया। इसी को अष्टधा प्रकृति कहते हैं। ऐसे ही 8 अंग, ऐसे ये 8 ही अंग स्थित हैं क्षर भाव में। इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। कपिल मुनि द्वारा लिखा गया सांख्य शास्त्र, जिसमें उन्होंने साम्यावस्था अर्थात तत्व गुणों की, तत्व और गुणों की समान अवस्था, हलचल रहित अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। इसी को हम जड़ समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर गुणों की, तत्वों की हलचल रहित अवस्था हमें दिखाई पड़ती है। और यही जब अन्न के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, शरीर के अंदर जाते हैं, तो ये स्थूल होकर के कफ वात पित्त और उसके बाद क्रमशः मन बुद्धि अहंकार बन करके कार्य करने लगते हैं। इसी को अष्टधा प्रकृति कहते हैं। अष्टधा, अष्ट अर्थात 8 भावों को धारण करने वाली, 8 भावों को धारण करने वाली प्रकृति को ही अष्टधा प्रकृति की संज्ञा दी गई है। यही दुर्गा है, यही साक्षात दिखने वाला परमात्मा का सगुण स्वरूप है, जो कि अष्ट भाव को धारण करता है। यही सीता है, यही काली है, यही पार्वती है, यही प्रकृति है। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही 8 अंग इस क्षर भाव में स्थित हैं, जो कि अखंड गोलाकार 4 अवस्था में 8 अंगों द्वारा घूमते रहते हैं। इसी को तत्पद कहते हैं। नारायण भगवान कहते हैं कि यही तत्पद है, दृश्य विराट इस नाम से। यही विराट स्वयंभू दृश्य है, यही तत्पद दृश्य है, जो कुछ भी हमें अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसी को तत् संज्ञा है। आत्मरूप सज्जनों, इसी को तत् कहा गया। यही तत्पद है, दृश्य विराट इस नाम से सबों को दिखता है, प्रत्यक्ष जानते नहीं। ये दृश्य तो हम बचपन से देख रहे हैं, आज तक देखते चले आ रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर, कोई भक्त यहाँ पर ऐसा बैठा है जिसने आज तक न देखा हो, या जो इस दृश्य से अपरिचित हो। क्यों भाई, अपरिचित हैं क्या आप? हाँ, देखा है ना। यही तत्पद है,
यही परमात्मा का साकार स्वरूप है, यही परमात्मा का सगुण स्वरूप है। इसी को क्षर कहते हैं। क्षर अर्थात परिवर्तनशील, बदलने वाला, नित्य बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए इसको क्षर कहा गया। तो ये जानते तो थे लेकिन पहचान नहीं थी। किसी भी व्यक्ति ने आज तक अंगुली निर्देश करके नहीं बताया कि यही है तत्व, यही तत्पद है, यही विराट है, यही परमात्मा का स्वयंभू साकार स्वरूप है। आत्मरूप सज्जनों, इस तरह यह क्षर गति विराट, ये जो दृश्य स्वयंभू दृश्य दिख रहा है, ये जाना गया 6 साधनों द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा 6वां साधन मन, जो कि त्रिगुणात्मक है, सतरज तम जिनके भाव हैं। इस प्रकार 5 और 3 8 अंगों के द्वारा, 8 भावों के द्वारा क्षर प्रकृति का, परमात्मा के सगुण स्वरूप का हम सभी ने अनुभव किया। शीघ्र ही 7वें तथा 8वें साधन का उल्लेख किया जाएगा। धन्यवाद। सादर नर्मदे हर।